ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक की। कोटा कोचिंग की स्टूडेंट ने पढ़ाई के दौरान लीवर सिरोसिस से जूझते पिता को खुद का लीवर डोनेट किया। जीवन बचाने का ये प्रयास सफल नहीं हुआ। एग्जाम से पहले पिता को खो दिया। हिम्मत रखी और कड़ी मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 को क्रैक कर दिखाया। यह है ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित पारादीप पोर्ट निवासी एलन स्टूडेंट स्नेहा श्रावणी नायक की। स्नेहा देश में लीवर डोनेट करने वाली संभवतया सबसे कम उम्र की दूसरी डोनर हैं। लीवर डोनेट करने के पहले नियमानुसार उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। इससे पहले केरल के त्रिशूर जिले की 17 वर्षीय देवानंदा ने अपने पिता को लीवर डोनेट किया था। नीट यूजी 2023 के परिणामों में स्नेहा ने 602 अंक प्राप्त किए। 27,593 ऑल इंडिया रैंक के बाद सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। स्नेहा एक बार फिर कोटा आई। यहाँ एलन करियर इंस्टीट्यूट के विक्ट्री सेलिब्रेशन में शामिल हुई और एलन ने स्नेहा का गुदड़ी के लाल स्कॉलरशिप स्कीम में चयन किया है। इसके तहत स्नातक की पढ़ाई के लिए स्नेहा को मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे हुई संघर्ष की शुरुआत। स्नेहा ने बताया कि मैं पढ़ाई में होशियार थी और डॉक्टर बनना मेरा सपना है। मैंने ओडिशा बोर्ड से 10वीं में 91.33% एवं 12वीं में 90.58% अंक प्राप्त किए। फिर वर्ष 2022 में नीट की तैयारी के लिए कोटा आ गई। पिता हेमंत कुमार नायक पारादीप में ही प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। उन्हें कुछ सालों से पेट में गैस व फैटी लीवर जैसी समस्याएं थीं। फिर वजन कम होने लगा और पेट में पानी भरने लग गया। फिर 16 अगस्त 2022 को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मम्मी उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद लेकर गई। जांच के बाद लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। इसी दिन एलन में मेरा पहला मेजर टेस्ट था। खुद का वजन घटाना पड़ा। पापा का लीवर ट्रांसप्लांट कराने का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर्फ पत्नी और बच्चे ही लीवर डोनेट कर सकते हैं। नियमानुसार उम्र 40 से कम एवं 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे में सिर्फ मैं ही लीवर डोनेट कर सकती थी। संयोग से उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष 2 महीने हो चुकी थी। मुझे हैदराबाद जाना था। इसके लिए मैंने एलन में फैकल्टीज़ और मेंटोर से बात की तो उन्होंने हौसला बढ़ाया। मैं 19 सितंबर को कोटा से रवाना हुई। मेरा लीवर भी फैटी आया, इसलिए डॉक्टर्स ने 6 महीने में 3 किलो वजन यानी 59 किलो से घटाकर 56 किलो करने को कहा। मैं सुबह शाम 4-4 किलोमीटर वॉक करती थी। एक रोटी और सलाद खाती थी। दूध चाय बंद कर दिया। इसी दौरान मैं और पापा कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। 12 घंटे चला ऑपरेशन। सुबह 6:45 पर सबसे पहले मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम को 7:30 बजे खत्म हुआ। मेरा गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर से कवर होता है, इसलिए उसे निकाले बिना लीवर तक नहीं पहुंच सकते। मुझे जीवन भर बिना गॉल ब्लैडर के रहना है। फिर सुबह 11 बजे पापा का ऑपरेशन शुरू हुआ और रात में 11:45 तक चला। मुझे 1 नवंबर 2022 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया था। मैं कोटा आ गई और मम्मी पापा को हैदराबाद ही रहना पड़ा। ऑपरेशन की वजह से मेरे पेट में दर्द रहता था। दर्द से ध्यान भटकाने के लिए डाउट सॉल्व करने बैठ जाती थी। मैंने 68% लीवर डोनेट किया है। पापा की प्रिंटिंग प्रेस से अच्छी इनकम हो जाती थी। बीमारी में करीब 60 लाख रुपए खर्च हुए। सारी सेविंग्स चली गई। मामा, मौसी व अन्य रिश्तेदारों ने भी मदद की। पापा की तबीयत खराब होने से प्रिंटिंग प्रेस बंद थी। ऐसे में कमाई का जरिया भी खत्म हो गया था। ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद मम्मी पापा घर लौट गए, लेकिन दिसंबर में पापा को बुखार आने लग गया। पता चला कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर से उपचार शुरू हुआ। मैं हैदराबाद गई और करीब 25 दिन रही। 27 जनवरी को पापा को डिस्चार्ज दे दिया। मम्मी पापा घर चले गए और मैं कोटा आ गई। जो टॉपिक्स छूट गए थे फैकल्टीज़ ने उन्हें कवर करवाया। जनवरी में कोटा आने के बाद पढ़ाई शुरू करने लगी, लेकिन 9 फरवरी 2023 को पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। एम्स भुवनेश्वर में एडमिट कराया। 15 फरवरी को कोटा से रवाना हुई। पहुंची तब तक पापा का निधन हो चुका था। छोड़ दिया था कोटा, फैकल्टीज़ ने बुलाया। स्नेहा बताती है कि मैं आधे साल भी कोटा नहीं रह सकी। एलन की फैकल्टीज़ ने हर तरह से सपोर्ट किया। पापा के जाने के करीब 15 दिन बाद मेंटोर का कॉल आया तो मैंने उन्हें कहा कि अब मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने मोटिवेट किया तो वापस हॉस्टल में बात की और कोटा आ गई। 5 माइनर टेस्ट दिए। मेजर टेस्ट में रैंक 3032, तीसरे मेजर में 1736, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में रैंक 971 एवं इसके बाद रैंक 1726 हासिल की। एलन ने कहा, स्नेहा है एक उदाहरण। एलन कोचिंग के निदेशक नवीन माहेश्वरी का कहना है कि स्नेहा ने अपने पिता के प्रति अपने फर्ज को निभाया और तमाम संघर्षों के बावजूद अपने संकल्प को सिद्ध किया। ऐसी बेटियां उन लोगों के लिए उदाहरण हैं जो परिस्थितियों के आगे हार मानकर लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं।
स्नेहा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।